अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में जो है तो हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव शुरू किया था, जिसमें पहला मेथड जिसमें फ्रॉम अल्कोहल हमने हेडिंग दिया था और उसके 3 अलग तरीके। ठीक है, 1 मिनट में रिपीट करते रहे बस ताकि कनेक्टिविटी कायम हो सके। तो हमने पिछले वीडियो में जो है तो ये पढ़ा था कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए 3 मुख्तलिफ तरीकों से आप अल्कोहल को अल्किल हैलाइड में तब्दील कर सकते हैं, जिसमें पहला था फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें 3 और तरीके हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था फास्फोरस हैलाइड, जिसमें हमने PCl3, PCl5, PbR3, PiF3 इन चारों का जो है तो जिक्र किया था। और तीसरा जो है तो तरीका हमने पढ़ा था फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, जिसमें हमने एक जुमला कहा था कि जो प्रोडक्ट है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ में जब अल्कोहल अमल करता है तो नतीजे में अल्किल क्लोराइड और HCl और SO2 ये तैयार करता है, जिसमें बाय प्रोडक्ट जो है तो दोनों हमारे गैसेस थे। तो आपको उनको सेपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जो है तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा यूजफुल था, ज़्यादा फायदेमंद था। वो 3 तरीके थे हमारे। उसके बाद में हमारे को दिया हुआ है, कल से हम बोल रहे हैं टोटल 5 तरीके हैं, 5 तरीकों से हमारे को पढ़ना है हेलोजन डेरिवेटिव की तैयारी। दूसरा तरीका हमारे को जो तो दिया हुआ है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हमने 11वीं में जो है तो इसको पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर बयान कर देते। ठीक है, जितना हमारे को यहाँ पर 12 में दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन में हमारे को दिया हुआ है अल्कीन। देखो अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले मुरक्कबात, लेकिन आप जानते तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। पहला, आप जानते अल्कीन से हमारे को हाइड्रोकार्बन, अल्कीन बिल्कुल हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, अल्किल हैलाइड तैयार करना है। ठीक है, लेकिन अल्किल हैलाइड को तैयार करने के लिए आप 2 तरह की अल्कीन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब मुतशाकिल, जिसमें दोहरी बंदिश से जुड़े दोनों कार्बन की नोयत एक जैसी हो या एक जैसे मुतबादिल डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन, यानी इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो ये हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन। तो आप सिमेट्रिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अनसिमेट्रिकल का भी। ठीक है, तो पहले सिमेट्रिकल की बात कर लेते। सिमेट्रिकल अल्कीन आपने लिया, इसके साथ में आपने लिया हाइड्रोजन हैलाइड यानी HCl फॉर एग्जांपल, और जब इसका आपने अमल कराया तो नतीजे में आप जानते बंदिश टूटेंगी, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। ठीक है, यहां से पाई बंदिश टूटेंगी, एक पे नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, एक जैसे है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रूल्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप जानते हैं, हाइड्रोजन जुड़ेगा CH2 से तो ये बना लेगा CH3 बॉन्ड, यहाँ है CH2, इसके बाद में पॉजिटिव, Cl के बाद में नेगेटिव यानी CH2Cl, ये बन गया आपका इथिल क्लोराइड। ठीक है, यानी आपने क्या किया, आपने जो है तो इथिल क्लोराइड को आसानी से तैयार कर लिया। यानी सिंपल कि अगर आप मुतशाकिल अल्कीन का अमल HCl, HBr या फिर HI के साथ में करते हैं तो इजाफी अमल के नतीजे में आपको इथिल ब्रोमाइड हासिल, इथिल क्लोराइड, अगर ब्रोमाइड लेंगे यहाँ तो ब्रोमाइड, आयोडाइड लेंगे तो आयोडाइड जो है तो आपको हासिल हो जाएंगे। यहाँ कोई मसला नहीं, मसला है अनसिमेट्रिकल में। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप क्या करते हैं, तो मिसाल के तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन की तारीफ भी याद है हमारे को, अगर दोहरी बंदिश से जुड़े दोनों कार्बन मुख्तलिफ नोयत के हो, यानी यहाँ CH2 है ये डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 यहाँ CH और CH3 यानी 2 कार्बन इधर जुड़े हुए, इधर एक ही कार्बन है, तो फिर ये जो अल्कीन है ये रहेगा गैर मुतशाकिल। अगर गैर मुतशाकिल अल्कीन आपने लिया, इसका अमल आपने किया HBr के साथ, तो नतीजे में क्या होगा, पहले जो पता है हमारे को, बंदिश यहाँ से टूटेंगी, इस पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। अब यहाँ पाई बंदिश है, ये अगर टूटती है तो एक पे नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, लेकिन हमने 11वीं में पढ़ा था कि अगर गैर मुतशाकिल अल्कीन हो तो फिर MK रूल यानी मार्कोनी-काफ उसूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, ये दोनों काम करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे मार्कोनी-काफ उसूल की। मार्कोनी-काफ उसूल में हम क्या करते हैं, मार्कोनी-काफ उसूल में जो है तो हमने ये कहा, मार्कोनी-काफ उसूल ये है कि अगर गैर मुतशाकिल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का इजाफी अमल होता है तो मुतामिल का, यानी ये है मुतामिल, मुतामिल का मंफी हिस्सा दोहरी बंदिश से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की तहदाद कम हो, यानी ये ब्रोमीन जुड़ेगा CH से
और हाइड्रोजन जुड़ेगा CH2 से, यानी नतीजे में CH3 बॉन्ड CH, यहाँ जुड़ जाएगा Br और यहाँ हो जाएगा CH3, यानी आपको हासिल हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्कोनी का उसूल है ये, और ये क्यों है हमने 11वीं में पढ़ा था मैकेनिज्म, कि जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन का अमल HBr के साथ में करते हैं, कोई भी तमाशी अमील इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये जो मैकेनिज्म है इसकी, उसमें हमारे को पता चला था कि दो तरह के कार्बोकेटायन, यानी पहले यहाँ से बंदिश टूटेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन तैयार होंगे। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का पॉइंट हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटायन, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। तो यहाँ पर अगर कार्बोकेटायन बनता है तो ये प्राइमरी वाला, यहाँ बनता है तो सेकेंडरी वाला, यानी सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड तैयार करेगा, फॉर्म करेगा। यानी कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अगर आएगा तो ब्रोमीन उससे आसानी से जुड़ सकता है और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो है तो आपको तैयार करके दे सकता है। ठीक है, याद आप ये रखिए कि मार्कोनी का उसूल में कोई भी तमाशी अमील का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, यानी ये बताना चाह रहे हैं हम, इसी मिसाल को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। 11वीं में हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, वो थोड़ा सा देख लिया तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपने लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में लिए HBr, तो नतीजे में और साथ में लिए आपने मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। हमने 11वीं में बेंजोइल परऑक्साइड की मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा कि वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता, पहले ब्रोमीन अटैक करता और फिर उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन तैयार होते, और फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वहां पर प्राइमरी कंपाउंड जो है तो तैयार होता है। ये हमने 11वीं में पढ़ा। ठीक है, यहाँ अमल कैसे होगा? H2O2 का काम है जो है तो हाइड्रोजन को बिजी रखना ताकि ब्रोमीन अमल कर सके। मैकेनिज्म की बिना पे बात कर रहा हूं मैं, जो हमने 11वीं में पढ़ा था। या डायरेक्ट बात करते हैं, H2O2 का अमल की मौजूदगी में अगर आप अमल कराते हैं तो इस पे निगेटिव है, यानी ये हो जाएगा एंटी मार्कोनी का, एंटी MK रूल। और मार्कोनी का उसूल में हमने क्या कहा, मुतामिल का मंफी हिस्सा दोहरे बंदी से जुड़े कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम हो, तो फिर यहाँ हम क्या कहेंगे, मुतामिल का मंफी हिस्सा उस कार्बन से जुड़ता है डबल बंदी से जुड़े जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो, यानी ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड CH2, ये CH था, अब हो जाएगा CH2 प्लस बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, यानी N प्रोपिल ब्रोमाइड, ये कंपाउंड जो है तो आपको हासिल हो जाएगा। यानी इतनी आसानी से जो है तो आप मार्कोनी का उसूल और एंटी मार्कोनी का उसूल या परऑक्साइड इफेक्ट भी जो है तो इसको बयान कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो था हमारा दूसरा तरीका प्रिपरेशन का। तीसरा तरीका जो हमारे को दिया हुआ है बाय हेलोजन एक्सचेंज, बाय हेलोजन एक्सचेंज, यानी हेलोजन का आपको क्या करना है, तबादला करना है। देखो अब यहाँ क्या है, इसकी अहमियत क्यों है? अगर आपने लिए मिसाल के तौर पे R बॉन्ड X और इसका अमल आपने कराए सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या फिर मिथेनॉल की मौजूदगी में, तो आप ये देखते हैं अमल एकदम आसान है। बंदिश यहाँ से टूटेगी, इस पे नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ की बंदिश टूटेगी। ठीक है, तो ये आयोडीन जुड़ेगा अल्किल ग्रुप से, यानी नतीजे में R बॉन्ड I प्लस Na से जुड़ा X, यानी NaX। देखो हेलोजन एक्सचेंज में दो मिसालें हमारे को दिया गया है। एक दिया गया है अल्किल हैलाइड से अल्किल आयोडाइड की तैयारी, याद रखो, अल्किल हैलाइड से अल्किल आयोडाइड की तैयारी, ये कहलाता है फिंकल स्टेन रिएक्शन, फिंकल स्टेन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा बाद में बताता हूँ, पहले इसकी मिसाल ले लेते। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिए CH3 बॉन्ड Cl, इसका अमल आपने कराया सोडियम आयोडाइड के साथ, पहले एसीटोन लिए थे, अब लेते मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल लेते, तो फिर अमल एकदम आसान, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से इस पे नेगेटिव, बंदिश टूटेंगे तो इस पर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, आयोडीन जुड़ेगा CH3 से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड I प्लस NaCl,
यानी मिथिल आयोडाइड आपको हासिल हो जाएगा। देखो फिर बोल रहा हूँ, मिथिल क्लोराइड से है ये अल्किल हैलाइड, मिथिल आयोडाइड आपने तैयार किया है अल्किल हैलाइड, लेकिन मिथिल हैलाइड से या अल्किल हैलाइड से अल्किल आयोडाइड की तैयारी कहलाती है फिंकलस्टेन रिएक्शन। नेम रिएक्शन में जो है तो ये आता है। ये था पहला तरीका बाय हैलोजन। हाँ, हैलोजन एक्सचेंज हुआ क्या? बिल्कुल, यहाँ भी हैलोजन, यहाँ भी हैलोजन, दोनों ने अपनी जगह को चेंज किया। यहाँ भी क्लोरीन हैलोजन, यहाँ भी आयोडीन हैलोजन, मतलब इन दोनों ने अपनी जगह को चेंज किया, इसलिए इसको नाम दिया गया बाय हैलोजन एक्सचेंज। चलो, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका जो हमारे को दिया गया है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या है? ये है अल्किल हैलाइड से अल्किल फ्लोराइड की तैयारी, जिसमें आप मुख्तलिफ तरह के, जैसे एक मिसाल देता हूं पहले मैं, मसलन आपने लिया मिथिल क्लोराइड, इसके साथ में लिया AgF। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है वो बताते हैं हम। इसका जो है तो आप अमल कराते हैं AgF का। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि बंदिश यहाँ से टूटेंगे, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, फ्लोरीन यहाँ से अलग हुआ, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, फ्लोरीन जुड़ेगा CH3 से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड F प्लस Ag क्या था Cl, यानी सिल्वर क्लोराइड आपको हासिल हो जाएगा। अब ये रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहली ये बात, बाद में दूसरा का इंपॉर्टेंट क्या है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में खास बात क्या है, नेम रिएक्शन में आता, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अल्किल फ्लोराइड आप जनरल मेथड में तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो आमतौर पर एक्सप्लोसिव होता है, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको हैंडलिंग का प्रॉब्लम आता है, हैंडल आप आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए इस अमल की अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अल्किल फ्लोराइड आपको तैयार करना है तो आप अल्केन से, या जो इससे पहले हमने तरीके पढ़े हैं, HF बंदिश टूटती नहीं है, हाइड्रोजन हैलाइड का जो हमने पढ़ा है, ठीक है, PF3 वो स्टेबल नहीं है इतना, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी ये है कि भाई इस तरीके से आप अल्किल फ्लोराइड को भी जो है तो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक मिसाल और देते हैं हम इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन में। मसलन आपने लिए मिथिल ब्रोमाइड, साथ में आप ले सकते हैं मेटल फ्लोराइड, और मेटल फ्लोराइड में दूसरी मिसाल हमारे को दिया गया है Hg2F2। क्या दिया गया है? Hg2F2। एक आप ले सकते हैं आर्सेनिक फ्लोराइड AsF3, एक आप ले सकते हैं स्टाइबियम ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलो, तो आपने क्या किया, मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ में लिया, इसके दो मॉलिक्यूल, यहाँ से दो ब्रोमीन निकलेंगे, यहाँ से दो फ्लोरीन, वो जुड़ेंगे C2H5 से, रिएक्शन सेम है इसकी। हाँ, तो नतीजे में दो मॉलिक्यूल इथिल फ्लोराइड के प्लस Hg2Br2, यानी मर्क्यूरिक ब्रोमाइड जो है तो आपको हासिल हो जाएगा। यानी आप आसानी से जो है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के जरिए अल्किल फ्लोराइड भी जो है तो तैयार कर सकते हैं। चलो, ये तो था तीसरा तरीका। चौथा तरीका जो है तो हमारे को दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में हेलोजन डेरिवेटिव की तैयारी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे को एरोमेटिक का जिक्र है, यानी आपको एरोमेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दो मिसालें दे रहा हूं मैं इसकी, एक बेंजीन की साथों साथ दे देते ताकि आसानी से आपके समझ में आ जाए, और एक जो है तो टॉलिन की, यह है टॉलिन या मिथिल बेंजीन। अगर आप इसका अमल कराते हैं ब्रोमीन के साथ Br2, इसको Br बॉन्ड Br हमने लिखा। ठीक है, यहां पर तमासी अमील तीन तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अमल कराएंगे डार्क में। आप Fe का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप Fe नीचे वाले में लिख देते, FeCl3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक होता है अनहाइड्रस AlCl3 का भी जो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, याद इतना रखिएगा, अगर ब्रोमीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो FeBr3 इस्तेमाल करिए। ठीक है, अमल एकदम आसान है। इलेक्ट्रोफिल का मतलब हम रिएक्शन के बाद में बताएंगे। ठीक है, बंदिश टूटेंगी, इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। जब ये एरोमेटिक रिंग पे अटैक करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, ये भी हमने एरोमेटिक कंपाउंड में गैरिंग में पढ़ा है।
यहाँ से बनती स्टूडेंट इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। अब ये है पॉजिटिव, ये जुड़ेगा निगेटिव से, तो नतीजे में आपको ब्रोमोबेंजीन, यानी इस तरह से ब्रोमोबेंजीन प्लस ये है आपका ब्रोमीन निगेटिव और H पॉजिटिव यानी कि HBr आपको हासिल हो जाएगा। ये हासिल हुआ ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, बिल्कुल एरोमेटिक मुरक्कब है। एरोमेटिक मुरक्कबात में आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के जरिए करा सकते हैं। ठीक है, ये है टॉलिन, ये है मिथिल डेरिवेटिव कहा जाता है इनको। ठीक है, इनका अब अमल कराएंगे। आप जानते हैं मिथिल जो है तो ऑर्थो पैरा डायक्टिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ थोड़ा सा याद रखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता, एक हाइड्रोजन यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन याद रखिए आप यहाँ से भी ऑर्थो और पैरा मुकाम से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यानी इसके लेंगे 2 मॉलिक्यूल। पहली कंडीशन में हो सकता ऑर्थो से निकले H पॉजिटिव, यहाँ से Cl निगेटिव जाएगा यहाँ पर, तो नतीजे में छोटा बना रहा होगा ताकि समझ में आए। यहाँ Cl, यहाँ CH3 जैसा कि वैसा। प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, पैरा मुकाम से भी हाइड्रोजन निकल सकता, जिसके नतीजे में इस तरह से टॉलिन जैसा कि वैसा, यहाँ क्लोरीन और प्लस 2 हाइड्रोजन 2 Cl निकले, यानी 2 मॉलिक्यूल HCl के आपको हासिल हो जाएंगे। इसका नाम ये है ऑर्थोक्लोरोटॉलिन, ये है पैराक्लोरोटॉलिन। IUPAC नाम 2-क्लोरोटॉलिन या मिथिल बेंजीन, इसका नाम 4-क्लोरोटॉलिन या 4-क्लोरोमिथिल बेंजीन। यानी आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के जरिए भी करा सकते हैं। चलो एक सवाल है क्या बस हमारा कि क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल के जरिए, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा, इसको अट्रैक्ट कर रहा कौन, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव ने किया, यहाँ भी पॉजिटिव ने किया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है तो एक्सचेंज हो रहा। अगर एक्सचेंज बोले मैं तो जैसा कैसा, यहाँ ब्रोमीन गया पॉजिटिव था, तो उसी जगह कौन आया, H पॉजिटिव, यानी ये एक्सचेंज हुआ, अदल बदल, इन दोनों का अदल बदल हो रहा। यहाँ ब्रोमीन जुड़ा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, HBr बना। यहाँ पर हाइड्रोजन निकला, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था वो जुड़ा इसकी जगह, यानी HCl, और ये जुड़ा इससे, ये जो है तो पॉजिटिव गया हाइड्रोजन की जगह, यानी जो एक्सचेंज हो रहा, तबादला हो रहा, वो किसका हो रहा, इलेक्ट्रॉन पसंद का। इलेक्ट्रॉन पसंद मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को कशिश करे, जो इलेक्ट्रॉन को से जुड़े, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। चलो ये था हमारा चौथा अमल। ठीक है, पांचवा अमल जो है तो हमारे नए सिलेबस में नहीं है, जिसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। तो वो हम जो है तो फिर कभी जो है तो पढ़ेंगे। अभी सिलेबस में जो 25% रिड्यूस हुआ है उसमें जो है तो सेंडमेयर तामुल हमारे को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 3 अमल, जिसमें पहला जो है तो हमने आज जो पढ़ा, टोटल 5 अमल थे, 4 सिलेबस में, 1 कट हो गया है। तो आज जो 3 पढ़े हैं, फ्रॉम हेट्रोकार्बन, जिसमें मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ का हमने जिक्र किया, बाय हैलोजन एक्सचेंज जिसमें फिंकलस्टेन और स्वार्ट्ज रिएक्शन का जिक्र किया, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जिसमें हमने एक बेंजीन और एक टॉलिन का जो है तो मिसाल दिया है। चलो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद जो है तो हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।